कुछ लोग कहेंगे कि हमें तो देवताओं वाला ही अमृत पीना है और वो भी जीते जी पीना है, स्वर्ग में जाए वगैरह पीना है। तो ईश्वर ने उसकी व्यवस्था ही मनुष्य के शरीर में कर रखी है। आप भी समुद्र मंथन करें। देवताओं ने मेरु पर्वत की मतनी बनाई थी, तो आप भी अपने मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी को मथो। इसी हड्डी में सुषुम्ना नाड़ी रहती है। रीढ़ की हड्डी में 33 हड्डियां होती हैं छोटी छोटी, जो कि 33 करोड़ देवताओं को दर्शाती हैं। देवताओं ने वासुकी नाग की रस्सी बनाई थी, तो आप भी अपनी कुंडलिनी की रस्सी बनाओ। और बाई नाड़ी जो कि तामसिक है, वहाँ से दैत्य के असुर खींचेंगे, और दाई नाड़ी जो कि रजोगुणी है, वहाँ से देवता खींचेंगे। देवताओं ने क्षीर सागर को मथा था, तो आप अपने भवसागर यानी नाभि के चक्र के चारों ओर जो पेट है उसे मथो। अब भवसागर यानी भव का सागर, भावना का सागर, ओशन ऑफ थॉट्स, उससे बाईं ओर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर एवं दाईं ओर से आशा, तृष्णा, इन सभी दुर्गुणों का हलाहल विष निकलेगा, जिसे हृदय में वास करने वाले भगवान शिव पी लेंगे। अब भवसागर शुद्ध होकर क्षीर सागर बन जाएगा। कुंडलिनी ऊपर चढ़ सहस्त्रार चक्र यानी कि सिर के ऊपर तालु भाग से निकलकर ऊपर पहुंच जाएगी, और इस मिलन से सहस्त्रार से लगातार अमृत रिसेगा, जिसका योगी जन नित्य पान करते हैं। यह सब घटना सहजता से होगी। किसी व्यापारी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, बस सद्गुरु चाहिए। कबीरदास जी ने कहा है, सहज समाधि उन्मुनि लागे, सहज मिले रघुराई। अर्थात जब बाईं नाड़ी की आधी व्याधि, आधी मतलब बाईं नाड़ी में आधी होती है, आधी दैविक आधी भौतिक, मतलब बाईं नाड़ी की जो समस्या होती हैं वो या तो देवताओं वाली होती है, आधी भौतिक अर्थात भूत जगत की होती है समस्याएं, ये बाईं नाड़ी की होती है, जिसे हम आधी कहते हैं। इसी प्रकार दाईं नाड़ी की समस्या होती है व्याधि, कोई रोग व्याधि हो गई या कोई और सांसारिक समस्या हो गई, इसे व्याधि कहते हैं। इसी प्रकार दाईं और बाईं नाड़ी की जो आधी और व्याधि हैं, जब ये समाप्त हो जाती हैं तो सहजता से समाधि लग जाती है। उसके लिए कोई संन्यास